A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल है. And along with this, we will also share some important practice questions with you towards the end of the lecture. क्योंकि ये सभी questions आज के ही तमाम ऐतिहासिक फैक्ट्स पे आधारित हैं, तो आप इनके आंसर्स देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स को निरंतर शेयर करिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 3 सितंबर अर्थात आज की दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की. The very first fact here is associated with 1767 when the Battle of Chengam was fought. अर्थात आज के दिन चेंगम का युद्ध लड़ा गया था. The Battle of Chengam, जिसे Battle of Chengamma भी बुलाया जाता है, was a part of the First Anglo-Mysore War. Hyder Ali or Nizam of Hyderabad Asaf Jah II had made an alliance between themselves. और 25 अगस्त 1767 को जब ब्रिटिश ट्रूप्स कावेरी पट्टनम में कैंप कर रही थी, तब these troops were attacked by combined forces of Hyder Ali and the Nizam. और 28 अगस्त तक कावेरी पट्टनम को पूरी तरीके से भारतीय फोर्सेस ने अपने अंतर्गत ले लिया था. लेकिन 3 सितंबर 1767 में एक बार फिर से मैसूर के हैदर अली और निजाम ऑफ हैदराबाद की कंबाइंड फोर्सेस ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस के साथ युद्ध लड़ा एट चेंगम, जो कि प्रेजेंट डे तिरुवन्नामलाई में सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस वर अंडर द कमांड ऑफ कर्नल जोसेफ स्मिथ और इस युद्ध में ब्रिटिश की जीत हुई. कर्नल स्मिथ देन एडवांस टुवर्ड्स तिरुवन्नामलाई, जहां हैदर अली की ट्रूप्स ने एक बार फिर से अंग्रेजी ट्रूप्स पे अटैक किया ऑन 26 सितंबर 1767. इस बार फिर से ब्रिटिश की जीत हुई और ये जीत और भी ज्यादा डिसाइसिव थी ओवर हैदर अली. इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ तिरुवन्नामलाई. और अब इसके साथ आइए देखते हैं विच इज द नेक्स्ट फैक्ट ऑफ टुडे. So this is associated with 1971 when किरण देसाई was born. अर्थात आज के दिन जानी मानी लेखिका किरण देसाई का जन्म हुआ था. She is the daughter of award-winning Indian novelist अनीता देसाई. किरण देसाई की सबसे पहली नॉवल का नाम था हुला बलू इन द ग्वावा ऑर्चर्ड और ये पब्लिश हुई थी वर्ष 1998 में. इस पुस्तक को कई पुरस्कार मिले, जैसे कि बेटी ट्रास्क अवार्ड, एक ऐसा पुरस्कार जो दिया जाता है बाय सोसाइटी ऑफ ऑथर्स फॉर बेस्ट न्यू नॉवेल्स बाय द सिटीजंस ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, दोज हु आर अंडर द एज ऑफ 35. इनकी दूसरी किताब थी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस दैट वाज पब्लिश्ड इन 2006. इससे इन्हें व्यापक प्रसिद्धता मिली एंड शी वन द 2006 मैन बुकर प्राइज along with 2006 नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन अवार्ड. इस समय ये सबसे कम उम्र की महिला बनी थी टू हैव वन द बुकर प्राइज बिकॉज शी वाज बेयरली 35 इयर्स एट दैट टाइम. लेकिन बाद में दिस रिकॉर्ड वाज ब्रोकन बाय अनदर राइटर कॉल्ड एलेनोर कैटन इन 2013. लेकिन अगर बात करें भारत की पहली महिला की जिन्होंने बुकर प्राइज जीता था, so she was Arundhati Roy. She had won this prize in 1997 for her famous book The God of Small Things. And in January 2015, Economic Times had listed Kiran Desai as one of the 20 most influential global Indian women. और इसके साथ now let's have a look at the next fact here. So this is associated with 1974 when मली मस्तान बाबू was born. अर्थात आज के दिन जाने माने भारतीय पर्वतारोही मली मस्तान बाबू का जन्म हुआ था. उनका संबंध था आंध्र प्रदेश राज्य से और वह एक फेमस इंडियन माउंटेनियर थे. इन 2006
he had completed the 7 summits, अर्थात हाईएस्ट पीक इन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ये उपलब्धि इन्होंने मात्र 172 डेज में प्राप्त की और इसके साथ उस समय एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। क्लाइंबिंग टू ऑल द 7 समिट्स is regarded as a major mountaineering challenge और सबसे पहले इसे अचीव किया था रिचर्ड बैस ने during April 1985। यही नहीं, completing the 7 summits और उसके साथ साथ reaching both North and South poles is a major mountaineering challenge और इसे बुलाया जाता है एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम। यह स्पोर्ट्स एडवेंचर की दुनिया में एक बेहद कोवेटेड अचीवमेंट है। Talking about Mali Mastan Babu, he had also climbed Punkak Jaya in 2006, which is also called as Karsten's Pyramid. और 2008 में he completed a 75-day high altitude trek from Mount Everest to Kanchenjunga. साथ साथ में इन दोनों पहाड़ों के बीच जो भी हाई पासेस थे उन सभी को भी इन्होंने क्लाइंब किया। Total, he covered a distance of approximately 1100 kilometers in the Himalayan terrain. परंतु 2015 वर्ष में जब वह ट्रेस क्रूसेस की क्लाइंबिंग कर रहे थे जो कि एंडीज माउंटेन में स्थित है, उस समय खराब मौसम और स्टॉर्म के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अगर बात एंडीज माउंटेन की जाए तो हम सभी जानते हैं कि ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है एंड दे रन अलोंग साउथ अमेरिकाज वेस्टर्न साइड। यह विश्व के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस में से माना जाता है और इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज आउटसाइड ऑफ एशिया। एंडीज का सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट एकोनकागुआ which stands at 6961 meters। यह अर्जेंटीना में स्थित है। और अब इसके साथ आइए देखते हैं द नेक्स्ट फैक्ट ऑफ टुडे। So this is associated with 1992 when Sakshi Malik was born, अर्थात आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेशनल रेसलर साक्षी मलिक का जन्म हुआ था। साक्षी मलिक एक इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं जिनका संबंध है रोहतक डिस्ट्रिक्ट से इन द हरियाणा स्टेट। उनकी सबसे पहली प्रोफेशनल सक्सेस थी इन द इंटरनेशनल एरेना एट द जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन 2010, जहां इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता था 58 केजी फ्री स्टाइल इवेंट में। इसके पश्चात वर्ष 2014 में डेव शूल्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था इन द 60 केजी कैटेगरी। शी ऑल्सो वन द ब्रॉन्ज मेडल एट 2016 रियो ओलंपिक्स, जिसके साथ वह भारत की पहली महिला रेसलर बनी थी टू हैव वन एन ओलंपिक मेडल। अपनी सभी उपलब्धियों के लिए शी हैज रिसीव्ड मेनी ऑनर्स इंक्लूडिंग द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, दैट वाज गिवन टू हर इन 2016। यही नहीं, वर्ष 2017 में भारत सरकार ने उन्हें चौथा हाईएस्ट इंडियन सिविलियन ऑनर पद्मश्री भी प्रदान किया था। She is a part of JSW Sports Excellence Program along with fellow female wrestlers including Vinesh Fogart, Babita Kumari and Geeta Fogart। अगर बात करें that what is the Sports Excellence Program, तो ये एक फ्लैगशिप एफर्ट है ऑफ द JSW Sports जो कि 49 एथलीट्स को अक्रॉस 4 disciplines सपोर्ट कर रहा है। It provides financial support to athletes while also provides them with opportunities to receive training under world-class coaches at Olympic training facilities। और इसी संदर्भ में अगर बात करें कि हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग भारत में कौन सी है, तो ये है WFI अर्थात रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, which is headquartered at New Delhi। लेकिन ये एफिलिएटेड है टू यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग विच इज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर एमेच्योर रेसलिंग। इसके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड देश में स्थित हैं। और अब आइए देखते हैं विच क्वेश्चंस डू वी नीड टू सॉल्व टुडे। द वेरी फर्स्ट वन इज व्हेन वाज द बैटल ऑफ चेंगम फोर्ट, अर्थात चेंगम का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शंस हैं A 1765, B 1766, C 1767 और is it D 1768। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ तिरुवन्नामलाई was fought between the English East India Company and,
अर्थात तिरुवन्नमलाई की लड़ाई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शंस हैं ए औरंगजेब, बी फत मोहम्मद, सी हैदर अली, डी धर्मराजा. द थर्ड क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द बुकर प्राइज? अर्थात बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शंस हैं ए अनीता देसाई, बी किरण देसाई, सी अरुंधति रॉय, डी सुधा मूर्ति. द फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे इज who is the author of the famous book The Inheritance of Laws? अर्थात द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक प्रसिद्ध किताब की लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं ए किरण देसाई, बी सलमान रुश्दी, सी वी एस नायपॉल, डी विक्रम सेठ. आज का फिफ्थ क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब द 7 समिट्स? अर्थात 7 शिखर पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस हैं ए मली मस्तान बाबू, बी बचेंद्री पाल, सी रिचर्ड बैस, डी नरेंद्र धर जयाल. And the sixth and the last question for today is who is the first Indian woman wrestler to win an Olympic medal? अर्थात ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला पहलवान कौन है भारत से? ऑप्शंस हैं ए विनेश फोगाट, बी दीपा कर्मकर, सी साक्षी मलिक या डी गीता फोगाट. और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी देते रहिए हमें. With this, have a great day. Please stay safe and thank you so much to all of you.